वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय उपनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है उसको करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आता है। कुछ नए तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे और इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, टिक लगाइए और जितने भी सही होते हैं आप उसके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आपने सही किए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं आपको बताना है फटाक से। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ये हैं वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। इनके दृढ़ निश्चय के कारण इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये भारत को एकीकृत करने में बहुत बड़ा इनका योगदान था और ये कोई भी काम को ठानते थे तो उसको जरूर पूरा करते थे। इनके इरादों की वजह से इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका भी आंसर आपको लगभग पता होगा, जिनको नहीं पता वो देख लें। महात्मा गांधी, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को युग पुरुष के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए कितना आंदोलन किए हैं भारत की स्वतंत्रता को लेकर के, इस वजह से इनको कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और चित्तरंजन दास। कौन जाने जाते हैं वयोवृद्ध पुरुष के नाम के? देखें अब, ये है हमारे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। वयोवृद्ध पुरुष बहुत ही सम्मान तरीके से इन्हें, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको वयोवृद्ध पुरुष कहते थे। और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो ब्रिटेन की संसद में सदस्य बन करके गए हुए थे। अर्थशास्त्र में इनका बहुत बड़ा रोल है भारत के। इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया करके एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक में पूरे भारत की गरीबी और उनकी दशा बताई गई है जो अंग्रेज़ों के समय में हुआ करती थी। सीमांत गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका फटाक से जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये चित्र देख रहे हैं आप, बहुत लोग पहली बार देख रहे होंगे इनको, तो ये देखिए, ये है वो व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वर्तमान जो पाकिस्तान है, पहले जब स्वतंत्रता से पहले भारत हुआ करता था तो उस क्षेत्र में ये जो महात्मा गांधी भारत के इस हिस्से में किया करते थे, भारतीय क्षेत्रों में, तो आखिरी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में वही आंदोलन ये चलाया करते थे सेम। इस वजह से उनको सीमांत गांधी, सीमा के अंत, ठीक है, सीमा के अंत तरफ ये आंदोलन चलाया करते थे, इसलिए इनका नाम सीमांत गांधी पड़ा। और सीमांत गांधी के साथ ये जिस पूरे संगठन के साथ चलाते थे उसे खुदाई खिदमतगार करके जाना जाता था। और उनमें जो सदस्य हुआ करते थे उसको लाल कुर्ती कहा जाता था, लाल कुर्ती। तो इस प्रकार से इनका संगठन था जो आंदोलन चलाता था पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, इसलिए इनका नाम सीमांत गांधी पड़ा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है प्रश्न, महामना के उपनाम से जाने जाते हैं। महामना के नाम से, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। महामना मदन मोहन मालवीय, बनारस विश्वविद्यालय का आपने सुना होगा नाम। तो बनारस विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी और इनका बहुत बड़ा योगदान भी था स्वतंत्रता के पहले, तो इस वजह से इनका नाम पड़ा महामना मदन मोहन मालवीय। ये आप चित्र देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश रत्न के उपनाम से जाने जाते हैं। देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चित्तरंजन दास। चलिए इसका उत्तर देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप चित्र देख रहे होंगे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देश रत्न हैं। देश रत्न भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे। संविधान सभा के स्थायी सदस्य होने के बाद इन्हें राष्ट्रपति की उपाधि मिल गई। ये बहुत अच्छे वकील भी हुआ करते थे, अपने ज़माने के बैरिस्टर हैं ये। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी योगदान दिया भारत की संविधान सभा में, इसलिए इन्हें देश रत्न की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार केसरी के उपनाम से जाने जाते हैं। बिहार केसरी, बिहार केसरी के उपनाम से जाने जाते हैं। चलिए इनका उत्तर देखते हैं। आप देख रहे हैं कृष्णा सिंह, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। कृष्णा सिंह के नाम से, कृष्णा सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और बिहार के मुख्यमंत्री होने, बिहार केसरी मतलब बिहार का शेर, ठीक है, बिहार केसरी मतलब बिहार का शेर की उपाधि दी गई थी इन्हें। पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री की वजह से इन्हें बिहार का केसरी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। शांति पुरुष, 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे ये। लाल बहादुर शास्त्री जी आपने सभी देखा होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़ में इनका नाम काफ़ी चला अपने समय में। तो इनके शांत व्यवहार के कारण इन्हें शांति पुरुष भी कहा जाता है और इन्होंने भारत के लिए बहुत योगदान दिया। ताशकंद समझौता आपने सुना होगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव किसे कहा जाता है? गुरुदेव, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आज तक आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत कम लोगों ने इन्हें देखा होगा। देख लीजिए, ये हैं हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये बहुत बड़े साहित्यकार, कवि हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। इन्होंने ही लिखा है भारत का, अपने सभी ने जनगण मन सुना होगा, हमारे देश में राष्ट्रगान है। और साथ ही साथ आमार सोनार बांग्लो, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, वहाँ का भी राष्ट्रगीत बोलते हैं वहाँ, वो भी हुआ करता। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम से, जिनकी लिखी हुई 2 कविताएं भारत की और बांग्लादेश की अलग अलग जगह पे राष्ट्रगान के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो इन्होंने बहुत सारी कृतियों की वजह से इन्हें गुरुदेव कहा गया। देख लीजिए इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकनायक। लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक, चलिए लोकनायक 4 ऑप्शन में आपने लगा दिया होगा। इसका आंसर देखते हैं, जयप्रकाश नारायण। ये बहुत बड़े समाज सेवी थे। समाज सेवा की वजह से इन्हें लोकनायक की उपाधि से नवाजा गया था। आप देख रहे हैं इस चित्र को, ये है लोकनायक। जब भी आपके एग्जाम में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सभी ध्यान देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनबंधु। दीनबंधु 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दीनबंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनबंधु, एक 2 प्रकार के बंधु हैं हमारे पास, एक दीनबंधु भी है और एक देशबंधु भी है। तो इसके लिए आप जरूर याद रखिए इसको, CF एंडूस को। ये हैं वो व्यक्ति जिन्हें दीनबंधु की उपाधि से नवाजा गया, ठीक है। इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में प्रश्न में ये पूछता है। चित्र के हिसाब से आपको जल्दी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। इससे पहले मैंने दीनबंधु बताया था, अब है देशबंधु। चलिए इसका उत्तर देखते हैं देशबंधु का। देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ये भी बहुत बड़े बैरिस्टर, मतलब वकील, कलकत्ता जो कोर्ट है कलकत्ता का, उसमें वकील हुआ करते थे। अरविंद घोष का आपने नाम सुना होगा, पहला केस इन्होंने उसी का लिया था। तो जो चित्तरंजन दास हैं, इन्होंने मोतीलाल नेहरू उनके साथ में स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना की थी और इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। पहले शुरुआत में कांग्रेस के साथ थे और असहयोग आंदोलन के साथ फिर धीरे से चौरी चौरा कांड हुआ था, उसमें इनके बाद इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी 1923 में। तो चित्तरंजन दास ये वो व्यक्ति हैं जिनके योगदान के कारण इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अपने स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा
योगदान हुआ करता था। ये है वो व्यक्ति चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी आप इन्हें सभी ने जाना होगा इन्हें। चलिए देखते हैं। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, ये इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी गरम दल के नेता हुआ करते थे। ये इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, आपने नाम सुना होगा, उसके संस्थापक हैं ये। इन्होंने ही नींव रखी थी, धीरे से फिर आगे चल के वो बैंक बड़ा हो गया। और इनकी मृत्यु लाहौर अधिवेशन, लाहौर में जो वो चल रहा था, एक साइमन कमीशन जो आया हुआ था उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में इनको हत्या कर दी गई थी। लाठी चार्ज हो गया था जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, घायल हो गए। इन्होंने ही कहा था कि मेरे सर पर जो लाठी का एक एक प्रहार है वो अंग्रेज़ों के ताबूत का कील साबित होगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, तो याद रखिए पंजाब केसरी हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। आंध्र केसरी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, जैसे मैंने पहले बिहार केसरी का बताया था वैसे ही टी प्रकाशम आंध्र केसरी मद्रास प्रेसिडेंसी, जब तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था भारत में, उस समय जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके ये मुख्यमंत्री थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के। इस वजह से इन्हें आंध्र केसरी, आंध्र प्रदेश जो वर्तमान है, आंध्र केसरी, आंध्र का शेर के उपाधि दी गई थी इन्हें, टी प्रकाशम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल केसरी, इन्हें तो आप वकील के लिबास में देख ही रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। जैसे पहले मैंने बताया कि भी वकालत में आगे थे, तो बंगाल के हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने बंगाल केसरी की उपाधि दी गई, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने समय में बंगाल प्रेसिडेंसी के समय। ये भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह। चलिए इसको उत्तर देखते हैं, दादा भाई नौरोजी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ब्रिटेन की संसद में भारतीय पहले ऐसे सदस्य हैं जो ब्रिटेन की संसद में गए हुए थे, दादा भाई नौरोजी। इस वजह से इन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह, इन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह की उपाधि से नवाजा गया। ये हैं दादा भाई नौरोजी, पहचान लीजिए सभी। नेक्स्ट है स्वर कोकिला, इसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता होगा स्वर कोकिला। चलिए इसका आंसर देखते हैं, स्वर कोकिला हमारे प्रसिद्ध गायिका हैं लता मंगेशकर। इन्हें तो सब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, आप सभी पहचानते होंगे, बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाबूजी के उपनाम से जाने जाते हैं? बाबूजी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसका आंसर हम, बाबूजी जगजीवन राम, ये बिहार से संबंधित है, बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए बाद में। तो इन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो इन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता था, बाबूजी जगजीवन राम, इसलिए इनका नाम क्या है, बाबूजी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा जी के उपनाम से जाने जाते हैं? राजा जी। चलिए इसका उत्तर देखें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, इनका सभी नाम जानते होंगे। राजगोपालाचारी जी हमारे यहाँ पे जो माउंटबेटन हुआ करते थे, उनके जाने के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन पहले बने थे, उसके बाद ही ये बने हैं, तो स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय थे जो भारत में गवर्नर बने, और स्वतंत्रता के बाद दूसरे गवर्नर
दूसरे गवर्नर लिस्ट में, लेकिन पहले भारतीय, क्योंकि ये पहले भारतीय थे। ठीक है, तो इन्हें प्यार से लोग राजा जी के नाम से जाना जाता था। उनका नाम है राजगोपालाचारी जी। देख रहे हैं आप, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहे जाते हैं, तोता ए हिंद। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह है अमीर खुसरो। आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो का। इन्हें तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी बहुत समय पहले, बहुत प्राचीन इतिहास की बात है, एग्जाम में आता है इसलिए मैंने आपको बताया। तोता ए हिंद, इन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्र का, गजल गायिका का ऐसे आविष्कार किया है, इस वजह से इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। बहुत बड़े कवि भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़न परी की संज्ञा किसे दी गई? आप सभी जानते होंगे इसका उत्तर, काफ़ी विख्यात हैं ये। तो आज हम उड़न परी को देखते हैं। ये है पीटी उषा। ठीक है, ये महान खिलाड़ी है हमारे देश में, जिन्होंने बहुत ही एक महिला होकर के इतना तेज रनिंग करती हैं कि इनको उड़न परी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पीटी उषा आप देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह है सरोजनी नायडू। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोल देने से लोगों का ध्यान इधर उधर चल जाता है, लेकिन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, ये है वो व्यक्ति, महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मल हृदय की संज्ञा दी गई। निर्मल हृदय बार बार एग्जाम में अक्सर आता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। निर्मल हृदय की संज्ञा मदर टेरेसा। आप सभी जानते होंगे समाज सेवा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लोगों के जो परेशान हुआ करते थे उनको मदद करना, इनका योगदान बहुत दिया उसमें। मदर टेरेसा, इन्होंने चैरिटी बनाई थी बहुत सारी, और शांति के रूप में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के बिस्मार्क। भारत के बिस्मार्क हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत के बिस्मार्क हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध नाम है, तो उनके ही नाम से भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के एकीकरण में स्वतंत्रता के पश्चात बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्योंकि जब देश अलग हुआ तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने माउंटबेटन योजना लेके आया था, और माउंटबेटन योजना कुछ इस प्रकार की थी कि जो रियासत, क्योंकि अलग अलग राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था, तो जो रियासत भारत के साथ आना चाहती है वो भारत के साथ आए, अंग्रेज जो पाकिस्तानी क्षेत्र है उनके इधर जाना है तो उधर जाए, या तो स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र रहे। तो इस प्रकार की माउंटबेटन योजना थी। तो उस योजना में जो जितने भी लोग हैं, जो रियासतें हैं, उनको भारत में जोड़ने का काम जो किया उन्होंने किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारत के इतने सारे लगभग 565 से अधिक रियासतों को इन्होंने जोड़ दिया, और कुछ रियासत, 3 रियासतें ऐसी थी जो नहीं आना चाहिए, तो उनका हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर विलय पत्र से, हैदराबाद को सैन्य से, और जूनागढ़ को लोकमत से भारत में मिला लिया गया था। तो इस मिलाने की वजह से अखंड भारत की संरचना जिन्होंने की है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इसलिए इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मैकियावेली। भारत के मैकियावेली, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत के मैकियावेली के नाम से प्रसिद्ध है चाणक्य। अक्सर चाणक्य नीति करके आपने बहुत सारी पुस्तकें देखी होंगी। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक भी लिखी थी। नाम अर्थशास्त्र था लेकिन राजनीति से संबंधित है वो। ठीक है, तो बहुत बड़े दिमागदार व्यक्ति, सभी जानते हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। नेक्स्ट हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि इनकी युद्ध विद्या बहुत ही खास हुआ करती थी, और जहाँ भी जाते थे इनको विजय प्राप्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता था इनके लिए। तो बहुत ही प्रयास के साथ युद्ध, बहुत विद्या बहुत अच्छी, इस वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।